ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा आजादी का अमृत महोत्सव। इसमें भाग ले रहे हैं इतिहास और संस्कृति मामलों के जानकार प्रोफेसर एसपी पांडेय और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 12 मार्च 2021 से देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष का ये एक जश्न है जो अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह तक देश भर में कई गतिविधियों के आयोजन के साथ ये मनाया जाएगा और संस्कृति मंत्रालय के साथ अन्य मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, यहां तक कि जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर भी अनेक गतिविधियों का इस महोत्सव के अंतर्गत आयोजन किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव देश की स्वाधीनता के अमर वीरों के स्मरण का एक अवसर है। प्रगतिशील भारत के 75 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाने का, भारत के गौरवशाली इतिहास को उजागर करने का एक मौका है। और जैसा कि प्रधानमंत्री कई अवसरों पर ये कहते हैं कि ये एक संकल्प वर्ष है जो आगे आने वाले समय के लिए भारत की प्रगति की रूपरेखा तय करेगा। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रोफेसर पांडे, जैसा कि इन उद्देश्यों के बारे में अभी हमने बात की, तो इसमें 5 स्तंभ हैं जिनके आधार पर देश में कई गतिविधियों का आयोजन हो रहा है और जन भागीदारी से जन जन को इस आयोजन में जोड़ा जा रहा है, जिसमें एक है फ्रीडम स्ट्रगल इंडियाज एट 75, अचीवमेंट एट 75, एक्शन एट 75 और रिजॉल्व एट 75। तो देश में जिन उद्देश्यों को लेकर ये महोत्सव मनाया जा रहा है, कैसे देश में नई चेतना को उजागर करने की दिशा में ये एक अहम सरकार की पहल साबित हो रही है। कमल जी, आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 12 मार्च 2021 को गांधी दांडी यात्रा की जब शुरुआत हुई, उस दिन से इसकी शुरुआत पूरे समूचे देश में हुई। और प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का जो एक संकल्प है कि समूचे देश के जन जन को, जो हमारी 135 करोड़ आबादी है, उसके प्रत्येक व्यक्ति को, वह चाहे सामाजिक योगदान के माध्यम से, चाहे सांस्कृतिक, चाहे राजनीतिक, चाहे आर्थिक, जो भी मतलब उत्सव है, सबको हम उत्सव के रूप में प्रेरित करते हैं। जैसे कि भारत की सांस्कृतिक विशेषता को समूचे विश्व में सराहा जाता है। और आज यह हमारे लिए एक पावन अवसर है जब हम अपने पूर्वजों, अर्थात जो हमारे अमर शहीद रहे, जिनके कारण आजादी आज हमें मिली है, उसे हम अलग अलग एजेंडों के माध्यम से अलग अलग उपलब्धियों को, चाहे सामाजिक उपलब्धियां हो, चाहे राजनीतिक उपलब्धियां हो, चाहे आर्थिक उपलब्धियां हो, न सिर्फ सबसे परिचित हो सके, बल्कि आज का युवा, जैसा कि भारत को समूचे विश्व में युवा प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। और उस क्रम में हमारा जो युवा शक्ति है, उस शक्ति के जो 75 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर भारत का एक ऐसा सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक विशिष्टता, जिसको कि आपने देखा कि 75 सप्ताह पहले ही अमृत महोत्सव को शुरू किया जा रहा है और बाद तक इसे चलाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का जो अर्थ है वह आजादी की ऊर्जा का अमृत है, अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत है। क्योंकि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है वो हमारे लिए सदैव से पूज्य और प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इसी क्रम में इस आयोजन को समूचा भारतवर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी राष्ट्र समिति की समय समय पर बैठक होती रही है। दूसरी बैठक का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने पर इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 2047 के लिए अपने नए लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें और इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि ये सही समय है कि हम अपनी दृष्टि 2047 पर रखें, जब देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा। आज की मौजूदा पीढ़ी को उस समय नेतृत्व भूमिका में होना होगा और उसके हाथों में देश की किस्मत की बागडोर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2047 तक भारत विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हो, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा और उसी तरह से विकास में इस पीढ़ी को योगदान देना होगा, जिसे अमृत काल भी कहा गया है। तो आगे आने वाले समय के लिए किस तरह ये अमृत महोत्सव देश में युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा भरने और विकास में योगदान देने को लेकर एक जन जागृति का काम कर रहा है। भारतवर्ष में युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 2047 के वर्ष का जिक्र इसलिए भी किया कि हमारे सामने एक संकल्प है, एक समय भी है, तो हमारे साथ एक जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी है तो कर्तव्य भी है, और कर्तव्य और जिम्मेदारी कमल जी जहाँ होती है वहाँ उत्तरदायित्व भी उभर कर आता है। और भारत का श्रेष्ठ युवा इस जिम्मेदारी और कर्तव्य और उत्तरदायित्व के बीच समन्वय बिठाना बहुत ही बखूबी तरीके से जानता है। क्योंकि आप देखिए, आज के भारत में 75 वर्ष जब पूरे हो रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में,
समूची दुनिया भारत की वैश्विक स्वीकृति को न सिर्फ किसी एक मोर्चे पे बल्कि अगर आप देखें हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहाँ एक अलग आदर और सम्मान का भाव होता है। और यह दिन लाने के लिए प्रधानमंत्री जी के अथक परिश्रम के साथ साथ ही हमारे राष्ट्र के युवाओं का, चाहे आप देखिए किसी बड़ी कंपनी का सीईओ विदेश में कोई बैठा है तो वह भारत का होता है, तो वह जब समाचार किसी भारतीय को पता चलता है तो उसके प्रतीति होती है, शायद उसकी कोई सीमा नहीं होती है। और इससे भारत के अन्य युवाओं के लिए भी यह प्रेरणा का विषय बनता है। इस संकल्प की एक तो मैंने छोटा सा उदाहरण आपको दिया कि जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक 2045 में भारत के सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश के रूप में, जो आज भी है, लेकिन ऐसी आवश्यकताओं में जिसपे हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे कोरोना के काल में हमने देखा कि जो भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो भारत का जज्बा है, जो भारत का किसी संघर्ष, किसी चुनौती से लड़ने का एक अपना मादा है, शायद वह विश्व में ऐसे ही नहीं भारत को महान बनाता है, क्योंकि सोने की चिड़िया हम थे नहीं, फिर सोने की चिड़िया बनने जा रहे हैं। और एक ऐसा श्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश जहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे जो मानवीय मूल्य हैं, जो संवैधानिक मूल्य हैं, इन मूल्यों पर आगे बढ़ते हुए यहाँ का युवा 2047 में पूरी दुनिया का, यहाँ का देश समूची दुनिया की मानवता का मार्गदर्शन करने में सक्षम होगा। शायद यही देश की माननीय प्रधानमंत्री जी की 2047 में भारतवर्ष के युवाओं से न सिर्फ अपील है बल्कि उनके लिए यह प्रेरणा भी है, यह अवसर भी है कुछ बड़ा करने का और श्रेष्ठ करने का। प्रोफेसर पांडे, देश के युवाओं में इस भावना को उजागर करना कि वे अपनी जड़ों से जुड़ें, अपने इतिहास को जानें, इस मकसद को लेकर भी ये महोत्सव बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस महोत्सव के जो हमने स्तंभों की बात की उसमें एक स्तंभ ये भी है कि हम अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जानें। तो देश की आजादी में जो अपना अमूल्य योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके संबंध में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं जिससे कि उनको स्मरण किया जाए। विशेष रूप से उन शहीदों को, उन सेनानियों को याद किया जा रहा है जिनके बारे में हम अक्सर इतिहास में नहीं पढ़ पाते हैं। उन गौरवमयी गाथाओं को याद किया जा रहा है। तो देश में उन स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से किस तरह युवा प्रेरणा लेगा और इस मामले में कैसे ये महोत्सव अहम है? इस महोत्सव के जरिए देश की जो भावी पीढ़ी है उस तक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी प्रत्येक बात, चाहे वह छोटी बात हो चाहे वह बड़ी बात हो, किसी भी तरीके से योगदान जो भारतवर्ष के बड़े लोगों ने दिया है उसे पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि देश का हर एक बच्चा, हर एक नागरिक, हर एक युवा अपने श्रेष्ठतम योगदान के साथ साथ वो अपनी रुचि, अपनी क्षमता के बल पर आजादी के आंदोलन से पूर्णतया परिचित होने के साथ साथ सब कुछ जान सके, और न सिर्फ जान सके बल्कि उस प्रेरणा से आने वाली पीढ़ी में, अपने जो उसके बाद पीढ़ियां आने वाली हैं उनको यह बता सके कि जब राष्ट्र में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तो उस गौरव से, जैसा कि भारत का अपना एक सांस्कृतिक गौरव है जो समूची दुनिया में अगर देखा जाए तो जो धरोहर है हमारी, जो हमारा गौरव है, शायद ऐसा गौरव किसी अन्य राष्ट्र में नहीं मिलता। जैसा कि आपने देखा अभी 2 वर्षों के विषम कालखंड में कि अगर एक व्यक्ति के पास भोजन है तो उसने अपने साथ जुड़े हुए, जैसे उसे पता चला कि कोई और भी भूखा है तो उसे भी उसने खिलाया। यह भारत की संस्कृति है और यह संस्कृति ही समूचे विश्व में भारत को औरों से अलग करती है। ठीक इसी प्रकार आजादी के आंदोलन में जब राष्ट्र के महानायकों ने अपने सर्वश्रेष्ठ देते हुए, अपने योगदान को सुनिश्चित करते हुए भारतवर्ष को आजाद कराने में अपना महत्तम योगदान दिया, शायद उस संघर्ष से जब आज की पीढ़ी नहीं परिचित हो पाएगी तो यह आजादी का अमृत महोत्सव अधूरा रह जाएगा। इसी संकल्प के कारण युवाओं तक हर वह घटना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, यह माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का और रेडियो के माध्यम से आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा कि जिनके अथक प्रयास से यह सारी घटनाएं कहीं न कहीं समाज की अंतिम छोर पर बैठे हुए बच्चों तक, बुजुर्गों तक या फिर युवाओं तक, सब तक पहुंचेगा और वह अपने राष्ट्र की सांस्कृतिक विशिष्टता से न सिर्फ परिचित हो सके बल्कि अपने जीवन में उसे उतारने का श्रेष्ठ प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि राष्ट्र निर्माण में इस पीढ़ी का सार्थक योगदान हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि वे बेहतर भारत के निर्माण करने के लिए अपने अंदर एक कर्तव्य परायणता के भाव को उत्पन्न करें। और इस कर्तव्य परायणता के भाव को उत्पन्न करने में जो ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वो निश्चित रूप से एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि इसमें जहां एक तरफ देश के इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को परिलक्षित किया जा रहा है, वहीं एक संकल्प शक्ति को भी दोहराया जा रहा है जो देश के विकास, प्रगति के लिए बहुत अहम है। प्रोफेसर पांडे, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा आजादी का अमृत महोत्सव।
इसमें भाग ले रहे थे इतिहास और संस्कृति मामलों के जानकार प्रोफेसर SP पांडेय और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।